दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जुलाई सन 2023 रविवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिलहन का राजा यानी चने के ऊपर। दोस्तों चना जो कि व्यापारी एवं उपभोक्ता दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है और चने की बाजार की समीक्षा और उसके उतार चढ़ाव पर सबकी रहती है नज़र। दोस्तों चने के अंदर क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और चने के अंदर मूवमेंट धीरे धीरे मजबूती की बन रही है। गौरतलब है कि चने के अंदर स्टॉक अच्छा होने से देसी चने का आयात कम होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ यदि हम साप्ताहिक रूप से देखें तो बेसन निर्माताओं और दाल मिलर्स की लिवाली बेहतर बनने से सप्ताह के दौरान चने की कीमतों में तेजी दर्ज हुई है। और साथ साथ नाफेड द्वारा चने की बिकवाली भी ऊंचे दामों पर होने की वजह से भी कि चने की कीमतों को समर्थन मिला है। दोस्तों नाफेड की जो बोली लगी हैं उसका भी हमने लगातार आपको अपडेट दिया है। दूसरी ओर मंडियों में चने की आवक थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, जिसको देखकर स्टॉकिस्टों की एक्टिविटी बढ़ गई है और मांग अच्छी चलने की वजह से दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में चने के भावों में तेजी बन गई है। दाल मिलर्स की लिवाली बेहतर होने के कारण चने की पूछ फरक बढ़ गई है और इसकी कीमतें दिल्ली के अंदर लगभग 5,225 से 5,250 रुपए तक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। जहाँ तक चालू सप्ताह के दौरान देखें इंपोर्टेड चने की लिवाली सुस्त होने के समाचार हैं, जिस कारण मुंबई चने की कीमतों में इस सप्ताह कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया और सप्ताह के अंत यानी फ्राइडे के आसपास तंजानिया का 4,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए हैं। राजस्थान क्योंकि चने का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, यहाँ पर अराइवल्स की थोड़ी सी कमी की संभावना नजर आई है और दाल मिलर्स की अच्छी लिवाली से चालू सप्ताह के दौरान राजस्थान की मंडियों में चने की कीमतों के अंदर एक बढ़त देखी गई है। राजस्थान के हम देखें तो जयपुर में चने के भाव लगभग 5,180 से 5,225 रुपये रहे, बीकानेर में लगभग 5,000 रुपये और किशनगढ़ में 4,650 से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए गए हैं। महाराष्ट्र भी चने के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो अराइवल कमज़ोर होने से स्टॉकिस्ट और दाल मिलों की बेहतर मांग की वजह से चालू सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चने की कीमतों में 100 से 125 रुपये 150 रुपये तक की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की है। और यदि हम देखें तो लातूर के अंदर लगभग 5,000 से 5,100 रुपये और अकोला में 5,200 से 5,225 रुपये के भाव देखे गए, जबकि उदयगिर के अंदर 4,800 से 4,950 और नागपुर में 5,275 से 5,300 रुपये के भाव देखे गए। जलगांव के अंदर 5,170 से 5,440 रुपये के भाव प्रति क्विंटल बताए गए और अहमदनगर में लगभग 4,900 से 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए। दोस्तों चने की बात करें और मध्य प्रदेश की बात ना करें तो ऐसा संभव नहीं है। मांग अच्छी होने और चालू सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर भी मंडियों में चने के भावों में लगभग 50 से 100 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। और इतनी तेजी के साथ में शायद सप्ताह के अंत तक भाव हम देखें तो इंदौर में 5,300 रुपये, कटनी में 5,225 रुपये, अशोकनगर के अंदर 4,900 से 5,100 रुपये और गजब सौदा के अंदर के भाव 4,600 से 5,100 रुपये रखे। पिपरिया के अंदर 4,800 से 5,025 रुपये प्रति क्विंटल के भाव दर्ज हुए। कर्नाटक के अंदर भी आवक में फर्क रहने की वजह से और ग्राहकी बेहतर होने से सप्ताह कर्नाटक के दौरान भी चने की कीमतों के अंदर मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की भाव में तेजी दर्ज हुई, जो कि देश के बाकी हिस्सों के अंदर भी लगभग यही समान रहे। सप्ताह के अंत तक गुलबर्गा में 5,000 से 5,250 और गदंग में 4,800 से 5,139 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। दोस्तों ये थी जानकारियाँ चने के ऊपर। यदि अब हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी में, तो दिल्ली में चने के भाव जो सप्ताह की शुरुआत में लगभग 5,175 से 5,200 के खुले थे, ये 13 तारीख को यानी शुक्रवार को 5,225 से 5,235 रुपये के भाव रहे, जो कि तेजी के रहे।
और यदि ये राजस्थान लाइन के भाव हैं और ये मध्य प्रदेश लाइन की बात करें तो दिल्ली में 5175 से 5200 के भाव थे और ये 5225 से 5235 रुपए के भाव बने। यहाँ पर भी तेजी रही। राजस्थान की हम चलें तो राजस्थान में बीकानेर की एवरेज प्राइस जो थी सप्ताह की शुरुआत में 4875 की थी, जो कि सप्ताह यानी शुक्रवार को 4950 पर रही। यहाँ भी तेजी रही। यदि हम महाराष्ट्र में देखें तो लातूर साइड के जो अन्नागिरी के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे 4800 से 4900 के भाव थे, जो सप्ताह तक 5000 से 5025 के भाव रहे। महाराष्ट्र अकोला के लाइन के भाव 5150 से 5175 की शुरुआत में थे, जो 5225 रुपये के आसपास बंद हुए। लातूर के जो 4750 के भाव थे वो 4850 से 4900 के भाव रहे। अब हम बात कर लेते हैं मुंबई की यानी महाराष्ट्र की। तंजानिया के भाव जो रहे वो 4900 के ऊपर रहे, वो स्थिर रहे, जो पूरे सप्ताह लगभग 4900 के ही भाव दर्ज हुए। तो दोस्तों ये था चने के ऊपर एक अपडेट। दोस्तों इस बार चने का कोई भारी आयात नहीं हो पाया है, जबकि पिछले साल चने का भारी आयात हुआ था। तो यदि हम चने के आयात और निर्यात की बात करें तो हम देख सकते हैं कि चने का जो इंपोर्ट हुआ है, यदि हम साल 2019-20 का देखें तो चने का इंपोर्ट 1,17,839 मैट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2020-21 में चने का आयात 1,40,991 यानी मैट्रिक टन था। और यदि हम साल 2021-22 का देखें तो चने का आयात 1,40,486 मैट्रिक टन का की खबर आंकड़ों के अनुसार है। और साल 2022-23 के अंदर देखें तो चने का जो इंपोर्ट हुआ था वो 59,255 मैट्रिक टन का हुआ है। लेकिन साल 2023-24 का यानी अप्रैल, मई और जून के जो फर्स्ट तीन महीने हैं उसमें अप्रैल महीने में 342 मैट्रिक टन का इंपोर्ट हुआ है और मई के अंदर 240 मैट्रिक टन का हुआ है। और जून महीने के अभी आंकड़े पूरे नहीं आए हैं, जो मौजूदा आंकड़े हैं उसमें लगभग 300 मैट्रिक टन का इंपोर्ट दिखाया गया है। तो यानी अप्रैल मई ये जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल मई जून के अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से 882 मैट्रिक टन का अभी चने का इंपोर्ट बताया गया है। गौरतलब है इस बार नाफेड के पास शानदार स्टॉक होने के साथ साथ अच्छी पैदावार के वजह से इस बार इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है, जबकि साल 2019-20 में देखें तो 1,17,000 से ऊपर का, और साथ में यदि हम 20-21 में देखें तो 1,40,991 मैट्रिक टन का हुआ था। और यदि हम 21-22 का देखें तो लगभग 1,40,486 था। और लगातार चने के इंपोर्ट में कमी आती जा रही है और 22-23 के अंदर वो मात्र 59,255 मैट्रिक टन हुआ, जो अब और भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि हमारे यहाँ हम चने की पैदावार और डिमांड के अंदर अब संतुलन बैठ गया है। चने का निर्यात भारत से 2020-21 में लगभग 55,490 मैट्रिक टन का होने के समाचार हैं और 21-22 में ये 50,773 मैट्रिक टन था। और यदि हम लोग 22-23 में देखें तो 1,68,911 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट के आंकड़े नज़र आ रहे हैं। और अभी तक जो एक्सपोर्ट के जो नज़र आए हैं अप्रैल और मई के 2 महीने के, वो 12,911 मैट्रिक टन हैं। तो कुल मिला के ये चने का आयात और निर्यात का गणित है। चने के आयात काफ़ी कम होने की प्रमुख वजह यह है कि चने का शानदार स्टॉक सरकार के पास भी उपलब्ध है और व्यापारियों के पास भी चने का अच्छा स्टॉक बताया जा रहा है। नाफेड द्वारा विशाल मात्रा में खरीद किए जाने से चने का भाव लगभग स्थिर बना हुआ है। इसके फलस्वरूप विदेशों से इसके आयात की कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और ये लगातार कम होता गया है। वैसे भी सामान्य तौर पे देसी चने पर 60% का भारी भरकम आयात शुल्क लगा हुआ है, लेकिन अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा दी गई है और अब चना के भाव धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार देखें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मात्र 882 टन चने का आयात हुआ, जिसका अभी हमने आपको जिक्र किया। दोस्तों अब महत्वपूर्ण यही रहेगा कि
मई महीने में कोई बड़ा आयात नहीं है और संपूर्ण वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान जो चने का आयात अभी कम होने की संभावना लगातार होने की संभावना है। कुल मिला के जब आयात नहीं होगा और डिमांड लगातार इम्प्रूव होगी, ऐसी दशा के अंदर चने के भाव अब धीरे धीरे सुधरने की संभावना बन रही है। दोस्तों, तिलहन दलहन मसाला इन सभी पर विशेष जानकारियों के लिए, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।